तो मैं करूँ तो क्या करूँ, एक भैया के इमोशनल सुनाया तो उसने 100 रुपया दिया। तो 100 रुपये लेके मैं समयपुर बादली गया। तो हमको अभी भी याद है, उस समय रामनवमी का दिन था। मैं लंगर में खाना खा के रहा हूँ। एक कभी खाता था एक टाइम, कभी ना भी खाता था, भूखे सो जाता था भैया। मैं सोचा था ना भैया कि काम कर लूंगा, जिंदगी आसान है, जाऊंगा तुरंत काम मिल जाएंगे। मैं ये सोचा, मैं आया कि आऊंगा, आते साथ काम मिल जाएंगे, लेकिन दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे भाई के बारे में, राज वल्लभ भाई के बारे में। इनके बारे में जानने से पहले हम बताना चाहेंगे कि दिल्ली में आते हैं तो किस प्रकार का स्ट्रगल एक यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कोई भी तैयारी करने वाला एस्पिरेंट किस प्रकार से यहाँ पर रहता है। संघर्ष खासकर राज वल्लभ भाई के साथ जितना हुआ है उसके बारे में उनकी जुबानी जानते हैं उन्हीं से। भैया मेरा नाम राजवल्लभ कुमार हुआ। मैं पटना में तैयारी करता था। मेरा मन अचानक बहुत चाह रहा कि मैं यूपीएससी तैयारी कर। मेरा अभी भी उस दिन याद है, अप्रैल महीना था। मैं ट्रेन पकड़ा। मेरा मात्र 300 रुपया पॉकेट में था। मैं आया, दिल्ली आया, मात्र 300 था। मेरे को टिकट लिया तो मैं 2 प्लेटफॉर्म टिकट लिया। देख रहे होंगे आप, मैं अभी तक मैं बचा के रखा हूँ प्लेटफॉर्म टिकट। मैं 2 दिन स्टेशन पे रहा। 2 दिन रहा, पैसे नहीं था। गार्जियन को बताया नहीं, पटना में था तो बीच में खर्चे हो गए थे। बीच में तो पैसा गार्जियन से मांगते नहीं, महीना में एक बार ही पैसे आते हैं। पैसा नहीं था। 2 दिन स्टेशन पे अंदर जाके प्लेटफॉर्म टिकट कटा के मैं अंदर जाकर जो अच्छा, गुजर ये गया। दिल्ली में स्टेशन हाँ, पे दिल्ली 2 दिन में रुके हैं 2 दिन रोके। हाँ। फिर मैं यहाँ के दिल्ली से पब्लिक से पूछा कि काम बता दो यार, मेरे को काम करना है, कहाँ काम मिलता है। पैसे जेब में नहीं थे तो मैं करूँ तो क्या करूँ। एक भैया के इमोशनल सुनाया तो उसने 100 रुपया दिया। तो 100 रुपये लेके मैं समयपुर बादली गया। तो सेक्टर 18 के पीछे काम मिलते थे। तो एक काम वाले ड्यूटी पे जा रहे थे, तो इनको मैं कहानी बताया। तो कहा कोई बात नहीं, मेरे साथ तू रह जाना। उसने गया ड्यूटी में, पार्क पे था, नंबर इनका ले लिया था। जब ड्यूटी आए तो उनसे मुलाकात हुई। रात भर तो रह गए, वो बिहार के थे, कटिहार के। उसने रात भर रखे, मैं रहा। वो चल जाते थे, ड्यूटी चल जाते थे, इनको ड्यूटी पे खाना मिल जाता था। हमको अभी भी याद है, उस समय रामनवमी का दिन था। मैं लंगर में खाना खा के रहा हूँ। एक कभी खाता था एक टाइम, कभी ना भी खाता था, भूखे सो जाता था भैया मैं एक सप्ताह तक। इस प्रकार का संघर्ष देखा है हमने। अच्छा, तो मतलब दिन दिन भर भूखे रहे हैं आप। क्या करे भैया, एक टाइम खा लेते थे, लगता था कि एक सप्ताह मेरा पेट भर गया। यही स्थिति था। क्योंकि मैं गार्जियन को बताया नहीं कि पापा मैं दिल्ली में हूँ। क्योंकि पापा से मैं बहुत डरता था, बिना बताए। डर लगता था कि बोलूंगा, बोलता यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा था, जाऊंगा तो मना कर देते पापा, हमको विश्वास है। क्योंकि वो देखे कि वो लड़का तो हमेशा तकलीफ करके पास होता था, तो क्या यूपीएससी करेगा। अच्छा, इसीलिए मैं बता नहीं पाया। बहुत झेला दिल्ली में भैया। ये लड़का से मैं क्या सीखा, जो मेरे को रखा अनजान आदमी। कभी अपने पराया हो जाते हैं, कभी अनजान अपने हो जाते हैं। अच्छा। सोच लीजिए, अनजान आदमी बोलते मानवता समाप्त हो गया है। इनसे मैं सीखा, इनका तकलीफ देखा तो मेरे को रहा नहीं गया। मैं किसी को बोझ बनना ना चाहता हूँ जीवन में भैया। क्यों बोझ बनूं, मेरा तकलीफ किसी और को क्यों बोझ बनूं। मैं दोस्त यार से मदद किया, पता चला कि कोई दोस्त रहते हैं बगल में। मैं इनके साथ गया, इनके साथ रहने लगा। मैं दोस्त यार से मैं मदद लिए, मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं गार्जियन को बताया नहीं था। देखिए मैं किस तरह से मैं दोस्त परिवार से मदद लेके फी दिया हूँ, कितने मोहर मारे हुए हैं। अच्छा, तो मोहर ही मोहर मारा हुआ, देख लीजिए। हाँ। क्योंकि गार्जियन को मैं बताता यूपीएससी की फी के लिए तो वो फेन हंसने लगते। मैं 2 महीना बताया ना, मैं दोस्त से मदद लिया, मैं कुछ काम भी किया हूँ, क्या मैं शेयर करूँ। काम भी मैं किया हूँ कुछ दिन फी के लिए। जब
काम किया हूँ तो फी दिया हूँ, कुछ दोस्त मदद किया, कुछ परिवार मदद किया। आप देख सकते हैं कैसे करके फी दिया हूँ। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 5,000 दिया था तो 1 महीना जाने दिए। इसके बाद मैंने 7,000 दिया। हम्म, इसके बाद 1 महीना जैसे जैसे पैसा देते थे ऐसे मैं तो 4 महीना क्लास भी नहीं गया था, क्योंकि पैसा नहीं हो पाया तो क्लास में छोड़ दिया था भैया। जाने नहीं देते थे। नहीं पापा जा रहे तो फिर पापा देने लगे पैसे, बोले कितना पैसा बाकी है, तो मैंने बोला 25,000 रहा बाकी, तो पापा फिर दिए। हम्म, फिर जिन्होंने फैमिली से लिया, दोस्त से लिया, सब मैं फिर पैसा वापस किया धीरे धीरे करके। अच्छा। सोच लीजिए, मैं यही बोलता हूँ कि आप कभी ऐसा गलत कदम ना उठाए। दिल्ली आना चाहते हैं गार्जियन को बता के आए, बिना बताए ना आए, अनजान शहर है। मैं तो मानवता के कारण मैं अच्छे आदमी वैसे स्वभाव के हूँ, हर आदमी को दिल जीत लेता हूँ, हर आदमी को दुख में सुखी में लाना चाहता हूँ, तो हर आदमी मेरे को मदद किया। लेकिन आप लोग जहाँ भी हो, गार्जियन को समझ बूझ के दिल्ली आए, अच्छा, मैं यही तो कहना चाहता हूँ। मतलब आप 6 दिन 7 दिन आप मतलब खाना आपने खाया या कै- नहीं? कैसे व्याख्या करूँ भैया, मैं तो भगवान नहीं ना हो। भगवान को तकलीफ आए तो मैं भगवान को राज गद्दी मिला, जो वन बदमाश ले लिए, हम्म, वो जंगल चले गए, तो मैं भगवान तकलीफ कर सकते हैं तो मैं क्या हूँ, मैं तो एक मनुष्य हूँ, हम्म। तो मैं क्यों ना कर सकता हूँ भैया। आपकी आंख से आंसू आ जाते हैं, झलक जाते हैं, तो ये दर्द आपका जो निकलता है, तो इतना दर्द सहा है आपने। हर विद्यार्थी के जीवन में दर्द है, ऐसा बात नहीं कि मेरा है जीवन में दर्द है, लेकिन कोई दिखाना ना चाहता है, को तकलीफ अपना ना बताना, क्योंकि तकलीफ बता के क्या करेंगे, कुछ सोल्व थोड़ू है। हम्म, वो उन लोग अपना तकलीफ दाब के रखते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। अच्छा। बहुत लड़के लोग देखते हैं, बहुत गंदा स्थिति, बेचारा अपना जीवन यापन करते हैं, हम्म, मैं देखा हूँ। अच्छा। वो शेयर ना कर पाते, लेकिन मेरे को रहा नहीं गया, तो मैं विद्यार्थी लोग को सोचा कि कोई भी सोचते कि आईएएस बनूं, दिल्ली जाऊं, तो इनको मना नहीं, आप आइए, लेकिन आप अपना बैलेंस बना के आए कि तकलीफ ना झेलना पड़े। मैं यही कहना चाहता हूँ इस माध्यम से। अच्छा, और क्या कहना चाहते हैं? और क्या मतलब, ये हर विद्यार्थी को, मैं जहाँ से हो, अच्छा, यूपी बिहार ये बताइए कि जब आपके पास 300 रुपए थे, आपने ये कैसे सोचा कि इतने बड़े शहर में जाएंगे तो आपका खर्चा कैसे चलेगा? क्या सोच के आए थे? मैं सोचा था ना भैया कि काम कर लूंगा, जिंदगी आसान है, जाऊंगा तुरंत काम मिल जाएंगे। हाँ, मैं यही सोचा, मैं आया हाँ, कि आऊंगा, आते साथ काम मिल जाएंगे, लेकिन हम्म, मेरे को पता नहीं था कि काम कितने तकलीफ से मिलते हैं। मेरे को 1 सप्ताह लग गए काम मिलने में। हम्म। मैं यहाँ जाके देता था क्या बोलते, इंटरव्यू, इंटरव्यू और थी जो होता है, रिज्यूम वगैरह। रिज्यूम मैंने कई जगह दिया है। हाँ, बोलते थे ठीक है कॉल किएंगे, कॉल करते नहीं थे। हाँ, तो मेरे दोस्त सब अच्छे अच्छे हैं, मेरे को बहुत हेल्प किया, बुरा वक्त तो बहुत हेल्प की, इसीलिए मैं सोचा कि न हम्म, कल्याण करना है। यूपीएससी सभी देख ही रहे होंगे आप, कमरे मेरे नजर आ रहे होंगे, मेरे कमरे। तो यूपीएससी करके आपको करना क्या है? करना ही है कि मतलब जिस जगह रहूं, जहाँ मेरा पोस्टिंग हो, हम्म, इस जगह में जितने लोग हैं, क्योंकि मैं आईएएस बनूंगा जनता के लिए बनूंगा, अपने लिए ना बनूंगा, क्योंकि मेरा कर्तव्य है कि जनता का कल्याण हो, हर जनता का कल्याण हो। ये ऐसा नहीं कि वो मेरे से आने के लिए, तकलीफ बताने के लिए इनको दिक्कत हो, ये चीज ना हो कि मैं आईएएस हूँ, मैं आईपीएस हूँ, ये चीज ना होना चाहिए। जनता आप आइए, तकलीफ बताइए, जो मेरा कानून में होगा, जो मेरा दायित्व में होगा, मैं करूँगा हर जनता को। अच्छा, और अंतिम मैसेज क्या देना चाहिए? अंतिम मैं से एक देना चाहता हूँ कि हर विद्यार्थी को, आप जहाँ भी रह के पढ़ते हो, पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे हो, अच्छे घर से बिलोंग करते हो तो आप आ सकते हो, आपका स्वागत है मुखर्जी नगर में। आप 10,000 15,000 खर्च करना चाहते हैं तो आ सकते हैं, आपका स्वागत है। अच्छा, तो दोस्तों ये थी बात इनकी दास्तां,
मुखर्जी नगर में इस प्रकार से इनने स्टार्टिंग की। पटना से 300 रुपये लेकर आए और यहाँ पर आए कि हम कुछ काम करेंगे, इसके बाद निकालेंगे अपना खर्चा। खर्चा निकाल कर इन्होंने अपनी पढ़ाई को जारी किया। फिर इसके बाद पता चला इनके पेरेंट्स को, तो फिर कुछ कोचिंग वगैरह की फीस दी, खर्चा भी दिया, लेकिन 7 दिन तक इनने खाना नहीं खाया। 7 दिन तक भूख नहीं लगी क्या आपको? यहाँ लंगर का सुविधा होता है ना, हाँ, तो मैं क्या करता था ना, हाँ, लंगर में जितना होता था खा लेता था। हाँ, खाने के बाद मैं प्लेट में रात के लिए ला के रख देता था, अच्छा। यही तो मैं खाता था मैं। डेली डेली लंगर होता था? कभी कभार तो भूखा भी तो सोना पड़ता होगा। कभी कभार होता था ना, हाँ, तो जो रहते थे ना काम करते थे, इनसे मैं लेके मैं बिस्किट खा लिया करता था। अच्छा। बिस्किट हाँ, पार्ले जी आते थे, पार्ले जी से खा के मैं पानी पी लेता था तो काम हो जाता। अच्छा। इससे मैं ये है स्ट्रगल जीवन का, यूपीएससी वालों का, मुखर्जी नगर वालों का। जो दिखता है वो होता नहीं है। संघर्ष के पीछे बहुत बड़ी कहानियां होती हैं। बनाया नहीं जाता है संघर्ष, हो जाता है संघर्ष। सफलता जब मिलती है जब आपके जीवन में पीछे कहीं ना कहीं आप बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजरते हैं। एक सब। आओ हाँ, इस माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, हाँ, आपकी तकलीफ आते जीवन में, हाँ, अब किसी पे शेयर करोगे हाँ, तो लोग हंसेंगे, हाँ, लोग हंसेंगे। हाँ, मैं किसी पे शेयर आज तक नहीं किया हूँ। हाँ, मैं सोशल मीडिया पे इसलिए बता रहा हूँ कि जो मैं तकलीफ किया हूँ ना, हम्म, कोई विद्यार्थी को तकलीफ ना झेलना पड़े, मैं ये कहना चाहता हूँ। मैं किसी को तकलीफ नहीं आज तक बताया, लेकिन सोशल मीडिया पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप बैलेंस बना के आए दिल्ली। हम्म, मेरे जैसा ना कि चला है, मैं तो सोचा काम मिल जाएगा, गार्जियन को नहीं बताएंगे, यहाँ काम करेंगे सोल्व हो जाएगा मामला। हम्म, जो दिखता है वो होता नहीं। होता नहीं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ ये बात हर अच्छा। विद्यार्थी को, अपना तकलीफ सुनाओगे आपको मजाक समझेंगे। क्योंकि जीवन में मैं देखा हूँ, कभी असफल व्यक्ति कुछ बताएगा ना, हम्म, असफल व्यक्ति मजाक बन जाते हैं। हम्म, क्योंकि मैं किसी को बताऊंगा तो लोग हंसते हैं, क्योंकि मैं असफल व्यक्ति हूँ। कल मैं ही अधिकारी बन जाऊंगा, मैं कुछ भी बोल दूंगा तो हर लोग मेरा फॉलो करेंगे, सुनेंगे, लेकिन अभी कोई नहीं सुनने वाला है। कहा जाता है कि असफल इंसान के ऐसा बात नहीं कि मैं सफलता, देखिए देखिए, देख सकते हैं आप कितना मैं रंगा हूँ, देख सकते हैं लक्ष्मीकांत, मैं पढ़ता हूँ डेली, मेरा टेबल है, देख रहे हैं मेरे। असफल आदमी सफल तभी तो होता है जब वो असफलता की ओर जाता है। भैया असफल है तो ये तो नहीं करता है कि आप आगे नहीं जाएं, उसके पास अनुभव बहुत हो जाते हैं। मेरे पापा बचपन में बोलते थे, हाँ, बेटा कभी हार मत मानना। हाँ, जब सीबीएसई में फेल होते रहा तो बोले कि बेटा कभी मकड़ी को जाल बनाते हुए देखा है? तो हाँ पापा देखा। कितना बड़ा जाल, मतलब बार बार टूट जाते हैं। आप गौर से कभी देखिएगा, मकड़ी जब बनाएगा ना, जब एक लाइन बनाएगा टूट जाएगा, फिर बनाएगा टूट जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारता। हिम्मत नहीं हारता है कि जाल बनाना छोड़ते नहीं हो जब तक कंप्लीट ना होते, जब तक। इसी हाल मेरा है, मैं 1 बार असफल होऊंगा, 2 बार असफल होऊंगा, 3 बार असफल होऊंगा, सफल तो हो ही जाएगा। एक दिन तो सफलता मिलेगी। लोग हंसने दीजिए। सही बात है। तो यही थी राज वल्लभ भाई की कहानी, जो मुखर्जी नगर की है। अब आगे कुछ होगा, जो इनकी कहानी होगी उसको शेयर करेंगे। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।